नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूडेशन। दोस्तों, वैल्यूडेशन के आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लाया हूं हायर पेंशन से रिलेटेड एक और अपडेट। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा, 31 अक्टूबर 2023 को प्रोविडेंट फंड में एक मीटिंग हुई थी, जहां पर उनके जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं उनके सामने एक रिपोर्ट पेश की गई थी कि ईपीएफओ का काम कैसे चल रहा है और स्पेसिफिकली जो हायर पेंशन का जो केस है उसके ऊपर किस तरह का प्रोग्रेस है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में उस रिपोर्ट को हम थोड़ा स्टडी करेंगे, उसमें से जो पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो स्टडी करेंगे। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर फिर से पेंशन के फॉर्मूले को लेकर एक प्रो राटा बेसिस का यहां पर मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, उसके ऊपर जो भी एनालिसिस मैं कर सकता था उसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखूंगा, जिससे दोस्तों आपको समझने में और डिसीजन लेने में आसानी हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस मीटिंग में जो एजेंडा पॉइंट्स रखे थे उसमें जो आइटम नंबर 18 है वो स्पेसिफिकली डील करता है हायर पेंशन के साथ में। अब इस एजेंडा पॉइंट में दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें यहां पर दी गई है जो हम सबको ऑलरेडी पता है कि कब फॉर्म निकले थे, कितने एक्सटेंशंस मिले थे, सब कुछ। तो दोस्तों, यहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो इस डॉक्यूमेंट से सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे और जल्दी से जल्दी बढ़ेंगे एनालिसिस के तरफ कि प्रो राटा बेसिस पे जो पेंशन आपको दी जाएगी उसका एनालिसिस किस तरह से किया जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर जब आप नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां जो सीरियल नंबर 5 है, द स्टेटस एज ऑन 12 अक्टूबर 2023 ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर वैलिडेशन ऑफ ऑप्शन जॉइंट ऑप्शन इज एज फॉलोज। तो दोस्तों, यहां पर फिगर्स दिए गए कि कितने एप्लीकेशंस मिले थे, उनके ऊपर क्या क्या प्रोसेस किया गया। तो हल्की एक नजर डालेंगे इसके ऊपर। यहां अगर दोस्तों पहला पॉइंट आप देखेंगे, फॉर्म्स सबमिटेड बाय मेंबर्स और पेंशनर्स। सो दोस्तों, जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म्स उनके पास आए उनको कुछ कैटेगरीज में यहां पर डिवाइड किया है दोस्तों। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है दोस्तों, मैंने आपके लिए यहां पर मार्क कर रखा है जो है ब्लू में। तो दोस्तों, टोटल एप्लीकेशंस जो ईपीएफओ को मिले हैं वो है 17.48 लाख एप्लीकेशंस। उसमें से दोस्तों फॉर्म सबमिटेड बाय एम्प्लॉयर टू ईपीएफओ, जिसमें से टोटल फॉर्म जो एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी ईपीएफओ को सबमिट कर दिए वो है 11,51,722। मतलब कि ये जो पहला फिगर है दोस्तों, ये ईपीएफओ के पोर्टल पे 17.48 लाख एप्लीकेशन दर्ज हुए थे। वहां से फिर वो फॉर्म्स गए एम्प्लॉयर के पास और वहां से 11.51 लाख फॉर्म्स जो है वो ऑलरेडी ईपीएफओ तक पहुंच चुके हैं, जो एम्प्लॉयर वेरीफाई कर चुका है। अब जो फॉर्म पेंडिंग है दोस्तों वो है 3,93,316, जो अभी भी एम्प्लॉयर्स ने होल्ड कर रखे फॉर सम काइंड ऑफ स्क्रूटिनी और वेरिफिकेशन, है ना दोस्तों। उसमें से ईपीएफओ ने ये जो 11.51 लाख इनको फॉर्म मिले हुए दोस्तों, उस पे से 7.68 लाख फॉर्म्स के ऊपर ऑलरेडी स्क्रूटिनी ईपीएफओ कर चुका है। और उससे रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन बनता है कि अगर कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यहाँ पर कम है या ज़्यादा है या कोई उनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए ऑलरेडी कम्युनिकेशन एम्प्लॉयर को भेज दिया गया है फॉर 6.54 लाख फॉर्म्स दोस्तों। यहाँ पर उसमें से एम्प्लॉयर्स के साइड से एम्प्लॉयज से कंसल्ट करने के बाद जो भी क्लैरिफिकेशन एम्प्लॉयर ने ईपीएफओ को देना था वो फॉर्म कितने पहुंचे, 28,181 फॉर्म्स ऑलरेडी ईपीएफओ को वापस जा चुके हैं। और दोस्तों, जो टोटल डिमांड लेटर इशूड है वो है 32,591। अभी आप यहां पर सोच रहे होंगे कि जो रिप्लाईज एम्प्लॉयर से मिले हैं, मतलब जो भी क्लैरिफिकेशन मिले हैं 28,181 है और टोटल डिमांड लेटर इश्यूज है 32,591, ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा सिनेरियो भी यहां पर हो सकता है कि जो फॉर्म्स ईपीएफओ को मिले उसमें कोई भी त्रुटि ना हो। ऐसे भी कुछ फॉर्म हो सकते हैं 3,000 4,000 फॉर्म, और जो बाकी 28,000 फॉर्म थे उनका रिप्लाई तो ऑलरेडी एम्प्लॉयर्स दे चुके हैं। तो टोटल में 32,591 जो है डिमांड लेटर्स यहां पर ईपीएफओ इशू कर चुका है। और दोस्तों, टोटल जो फॉर्म अभी तक रिजेक्ट हो चुके हैं, फुल्ली रिजेक्ट, मतलब ईपीएफओ उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है और इन लोगों को हायर पेंशन नहीं दी जाएगी, ये टोटल फॉर्म हो चुके हैं दोस्तों 12,324। तो दोस्तों, यहां तक एक बेसिक समरी ये है, 11.48 लाख फॉर्म ईपीएफओ को मिल चुके हैं। उसमें से 11.51 ईपीएफओ के पास ऑलरेडी एम्प्लॉयर के पास वेरिफिकेशन के बाद आ चुके हैं। उसमें से दोस्तों 32,591 फॉर्म पे डिमांड लेटर इशू हो चुके हैं और टोटल 12,324 फॉर्म जो दोस्तों रिजेक्ट हो चुके हैं। और जो टोटल पैसा अभी तक इन 32,591 एप्लीकेशन के लिए दोस्तों यहां पर डिमांड किया गया है वो है 1974 करोड़ रुपीस, जो मैंने यहां पर येलो में हाईलाइट कर रखा है दोस्तों। तो दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारा पैसा ईपीएफओ यहां पर डिमांड कर रहा है और वो शायद अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पैसा देना है नहीं देना है और ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है कि नहीं। अब दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
वो पॉइंट है दोस्तों पेंशन फॉर्मूला को लेकर। तो दोस्तों यहां पर अगर आप ये पॉइंट नंबर 8 देखेंगे तो यहां पर आपको पता चलेगा, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया इस रिपोर्ट में, देयर इज नो सेपरेट फॉर्मूला इन ईपीएस 95 फॉर मेंबर्स हु विल बी एलिजिबल फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस इन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों कोई नया फॉर्मूला ये लोग अभी तक इजाद नहीं किए हैं, तो ये जो भी पुराना फॉर्मूला है उसी के साथ ये लोग स्टिक करेंगे। मतलब कि देयरफॉर द सेम मेथोडोलॉजी ऑफ प्रो राटा डिटर्मिनेशन ऑफ पेंशनेबल सैलरी taking average monthly pay drawn during contributory period of service in the span of 60 months preceding the date of exit from the membership of the pension fund for post 1/9/2014 retirees will be utilized for calculation of pension on higher wages। तो दोस्तों यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन की गई है। पहला दोस्तों मेंशन किया प्रो राटा डिटर्मिनेशन ऑफ पेंशनेबल सैलरी, तो प्रो राटा बेसिस पे कोई चीज यहां पर की जाएगी। दूसरी चीज जो सर्विस पैन लिया जाएगा वो लिया जाएगा 60 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एग्जिट फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ पेंशन फंड पोस्ट 1/9/2014। अब दोस्तों अगर यहां पर ये लोग क्लियरली मेंशन कर देते कि 60 मंथ्स के बेसिस पर, लास्ट 60 मंथ्स की जो आपकी एवरेज बेसिक प्लस जी होगी उसके बेसिस पर पेंशन मिलने वाली है, तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाती दोस्तों। लेकिन ईपीएफओ हमारी जिंदगी आसान करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि यहां पर इन्होंने फिर से पैरा 12 जो ईपीएस एक्ट का है दोस्तों, जो प्रो राटा डिटर्मिनेशन का बात करता है, उसका इन्होंने कंसेप्ट यहां पर ले लिया है। अब दोस्तों किस तरह से इंप्लीमेंट होगा, यहां पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन मचने वाला है फिर से एक बार, क्योंकि अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। मतलब कि ऑलमोस्ट 10 महीने इस साल के निकल चुके हैं, फिर भी ईपीएफओ क्लियरली बताने की हालत में नहीं है कि किस तरह से पेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाएगा। अब दोस्तों ये सब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ईपीएफओ ने इसी डॉक्यूमेंट में बताया है कि एक एक्चुअरी को उन्होंने अपॉइंट किया है, जो ग्रुप ऑफ अकाउंटेंट्स या सीए होंगे दोस्तों, वो लोग एक्चुअली फाइनेंशियल इंपैक्ट इस पर्टिकुलर स्कीम का स्टडी करेंगे और शायद उसके बाद ही क्लैरिफिकेशन आएगा क्लियर तरीके से। तब तक तो ये सब ऐसी गोल गोल घुमाने वाली बातें करेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर एक छोटा सा कैलकुलेशन मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है कि अगर प्रो राटा बेसिस पर होगा तो किस तरह से होगा। दोस्तों प्रो राटा बेसिस क्या होता है, जब पेंशन आपको कम मिलती थी, सीलिंग बेसिस पे मिलती थी दोस्तों, तो 3 तरह के स्लैब्स हुआ करते थे। मतलब कि 1995 से लेके 2000 तक जो मैक्सिमम सीलिंग ईपीएफओ ने दिया था वो दिया था 5000 रुपए का। फिर 2000 से लेके 2001 से लेके 2014 तक दोस्तों 6500 का सीलिंग था, और 2014 के बाद में 15000 का सीलिंग था। तो दोस्तों जितना पीरियड आपने उस पर्टिकुलर सीलिंग में काम किया है उसके हिसाब से आपकी पेंशन निकलती थी। मतलब कि अगर 95 के पहले आपने अगर ज्वाइन किया दोस्तों, तो 95 से लेके 2001 का एक कैलकुलेशन होगा, फिर 2001 से लेके दोस्तों 2014 तक का एक कैलकुलेशन होगा, और 2014 से लेके आगे का एक कैलकुलेशन होगा दोस्तों। तो इस तरह से प्रो राटा बेसिस यहां पर कैलकुलेट किया जाता था। लेकिन दोस्तों हायर पेंशन के केस में कोई ऐसी सीलिंग नहीं है, क्योंकि जो आपकी एक्चुअल बेसिक प्लस जी होगी उसके ऊपर ही दिया जाएगा। लेकिन फिर भी यहां पर प्रो राटा बेसिस की बात की गई है। तो जो अंडरस्टैंडिंग मेरे दिमाग में बनती है दोस्तों, या तो आपको लास्ट के 60 मंथ पे डायरेक्टली पेंशन दी जाएगी, या तो 2014 के पहले का पीरियड एक अलग किया जाएगा, 2014 के बाद का पीरियड आपका अलग किया जाएगा, और उस पर किसी एक तरह का फॉर्मूला लग सकता है जो आपका पेंशन डिटर्मिनेशन के लिए हेल्प कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपके लिए 3 केसेस बनाए। ये 3 केसेस कैसे होंगी, पहली केस होगी कि अगर हमको लास्ट जब हम एग्जिट कर रहे हैं और पेंशन हमारी स्टार्ट हो रही है दोस्तों, मतलब कि 58 ईयर्स में जब आप पेंशन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां से लेके लास्ट 60 मंथ्स का अगर एवरेज लेंगे तो वहां पर जो बेसिक बनेगी उसके हिसाब से एक्चुअल पेंशन जो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा फिगर होगा वो होगी। दूसरा दोस्तों फिगर ये होगा कि 2014 का अगर हम यहां पर स्प्लिट कर दें और 2014 के पहले हम बोले कि लास्ट के 12 महीने के बेसिक एवरेज बेसिक प्लस जी पर आपकी पेंशन कैलकुलेट की जाए, और 2014 के बाद में दोस्तों लास्ट के 60 मंथ्स के बेसिक प्लस जी पर पेंशन कैलकुलेट की जाए, ये एक सिनारियो हम लेंगे दोस्तों। या तो हम फिर से पीरियड को स्प्लिट करेंगे तीसरे केस में, और 2014 के पहले भी जो लास्ट 60 मंथ्स का पीरियड होगा उसको लेंगे, और जो 2014 के बाद का पीरियड होगा उसमें भी जो लास्ट 60 मंथ होगा उसको लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एनालिसिस एक छोटे से केस के साथ में, जहां पर एक्चुअली नंबर्स और फिगर्स के साथ में हम बात। दोस्तों बहुत सारे लोग जो इसके पहले का मेरा वीडियो देख चुके हैं दोस्तों, वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि आप इतना सारा मैथमेटिक्स क्यों बताते हैं। दोस्तों मैं मैथमेटिक्स नहीं बताता हूं, मैं उन लोगों की मदद कर रहा हूं जिनको एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, और उन्हीं के लिए जो गणित की भाषा है मैं आसान हिंदी या इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करके बताता हूं, ताकि आप इस वीडियो के एंड में कुछ ऐसे पॉइंट्स ले जा सके जो आपके लिए सेंस बनाए।
तो आइए दोस्तों शुरू करते एक डेटा पॉइंट्स के साथ। तो दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैंने वही एम्प्लॉय वेज डेटा लिया है जो आज तक मैं मेरे वीडियोस में यूज करते आया हूं दोस्तों। ये जो महाशय दोस्तों इन्होंने 1995 नवंबर के पहले ज्वाइन कर ली थी सर्विस, और ईपीएस फॉर्मूला इनके लिए लागू हुआ था नवंबर 1995 से दोस्तों। तो वहां से लेके दोस्तों इनकी जो सर्विस थी वो बहुत लंबी चली, और इन्होंने 58 ईयर्स का जो एज है दोस्तों ये 5 मई 2021 को हासिल कर लिया, और 5 मई 2021 के बाद में दोस्तों इनकी पेंशन स्टार्ट हो गई थी। तो दोस्तों ये वो ब्रैकेट है जिसमें मैक्सिमम लोग जो मेरा वीडियो देखता है वो फॉल करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर मैंने अंडरस्टैंडिंग किया दोस्तों। यहाँ पर एक छोटा सा फिगर मैं आपको बता दूं, इन्होंने ये महाशय जब रिटायर हुए 5 मई 2021 को, मतलब पेंशन के लिए, पेंशन जब इनकी स्टार्ट हुई तो इनकी जो लास्ट बेसिक प्लस डीए थी वो थी 1,98,415 रुपीज। तो दोस्तों इसके हिसाब से जब ये पेंशन कैलकुलेट की जाएगी दोस्तों, तो वहां पे कुछ सिनारियो मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों किसी को अगर ये जानना है कि पूरे कैलकुलेशंस कैसे किए गए, कैसे जो पैसा रिफंड किया जाएगा वो कैसा किया जाएगा, तो दोस्तों उसके लिए जो आपको ऊपर में लिंक दिख रहा है आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि पैसा रिफंड करने का जो फॉर्मूला होगा उसको कैसे यूज किया जाएगा, और किस तरह जो ईपीएफओ ने एक्सेल शीट दी थी उसको हम यूज करके कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको शॉर्टकट में आगे बढ़ के बताऊंगा कि इसका बस इंपैक्ट कितना होगा। तो दोस्तों एक जो चीज मैं आपके साथ यहां हाईलाइट करने वाला हूं, ईपीएफओ ने एम्प्लॉयर्स को वेज डिटेल अपलोड करने के लिए जो पीरियड था वो पहले सितंबर एंड तक का दिया हुआ था, जिसको एक्सटेंड करके दिसंबर एंड तक का कर दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर जो फायदा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ ईपीएफओ को हो रहा है इस एक्सटेंशन की वजह से, बाकी किसी को भी यहां पर कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि दोस्तों जब ये डिले होगा तो आपकी आगे की जो प्रोसीडिंग्स है, जहां पर आपको डिमांड लेटर्स मिलेंगे, फिर आपका पेंशन ऑर्डर रिलीज किया जाएगा, ये डिले होगा। अब डेफिनेटली दिसंबर के बाद ही होगा, ये बात तो तय हो चुकी है। दूसरी चीज दोस्तों जितना समय जाएगा उतना समय का इंटरेस्ट भी ईपीएफओ चार्ज कर रहा है। तो आपको जो पैसे देने होंगे, अगर वही पैसे आप सितंबर में देते तो आप कम देते, वही पैसे अगर दोस्तों आप दिसंबर के बाद देंगे तो आपको थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो दोस्तों यहां पर एक छोटा कैलकुलेशन मैं आपको दिखा। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे तो ये वो कैलकुलेशन है जहां पर इनको पैसा रिफंड करना है ईपीएफओ को। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं जो ग्रीन में जो आपको फिगर्स दिख रहे हैं ये फाइनल रिफंड टोटल होगा। ये टोटल कैसा आएगा ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि वीडियो के एंड में भी एक लिंक रहेगी कि ये कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। अगर कोई जानना चाहता है कि रिफंड कैसे कैलकुलेशन किए जाएंगे तो वहां से देख सकते हैं। लेकिन यहां पर जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं, अगर इन महाशय को सितंबर के महीने में अगर पैसा रिटर्न करना होता तो वो था 28,72,802 रुपीज। अगर अक्टूबर में करते तो 28,91,550 रुपीज होते हैं, और वही अगर दोस्तों अब ये पैसा जब दिसंबर में वापस करेंगे तो इनको 29,29,043, मतलब अक्टूबर से लेकर दिसंबर का जो डिफरेंस इनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा पीपीएफ को इंटरेस्ट के फॉर्म में, वो होगा 37,493 रुपीज। तो दोस्तों यही मैं आपको यहां पर बताना चाहता था कि ये जब टाइम लिमिट एक्सटेंड की गई है तो इससे एम्प्लॉयर्स को और ईपीएफओ को तो फायदा हुआ है, लेकिन आपके जेब से पैसे ज्यादा जाने वाले हैं। तो दोस्तों मैं जो भी बात आपके सामने करूंगा कुछ फिगर्स दिखा के ही करूंगा ताकि आपको एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। और दोस्तों आप यहां पर देख रहे होंगे कि जो पैसा इनको रिफंड करना है वो है 2,29,29,000, उसके ऊपर दोस्तों 37,000, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 1.2% एक्स्ट्रा पैसा यहां पर दिया जा रहा है, जो बहुत बड़ा अमाउंट होगा। तो दोस्तों यहां से हम आगे चलते ब्रेक इवन कैलकुलेशंस की तरफ में, कि जो मैंने 3 सिनारियो आपको बोले वहां पर पेंशन किस तरह से बनेगी और उसके हिसाब से दोस्तों ब्रेक इवन कब आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी जो करंट पेंशन उनको आ रही है, जो कम वाली पेंशन जो उनको आ रही है, वो 3 स्लैब को कैलकुलेट करने के बाद प्रो राटा बेसिस पे आ रही है दोस्तों। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं 1 नवंबर 95 से लेके 31 में 2001 तक दोस्तों उनका कुछ कैलकुलेशन बनता है, फिर 2001 से लेके 2014 तक उनका कुछ कैलकुलेशन बनता है, और सितंबर 2014 से लेके आगे तक उनका कुछ कैलकुलेशन बनता है। और दोस्तों अभी जो पेंशन उनके हाथ में आ रही है वो आ रही है 3,500 रुपए के आसपास। अब दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं कि जो नया कैलकुलेशन होगा वो किस तरह से हो सकता है। दोस्तों यहां पर आप सबको पता होगा पेंशन का जो फॉर्मूला है वो है आपका पेंशनेबल सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइड बाय 70। लेकिन दोस्तों यहां जो सर्विस काउंट होती है वो नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट होती है। तो इन महाशय का अगर हम देखें कि इन्होंने 15 नवंबर 95 से लेके 1 सितंबर 2014 तक जो सर्विस की, उसके जो दिन होते हैं
वो होते हैं 6865। अगर इसको नंबर ऑफ ईयर्स में कन्वर्ट किया जाए तो वो होगा 18.81 ईयर्स। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो 2 साल का जो बोनस मिलता है 20 साल की सर्विस अगर आपकी एक्सटेंड हो जाती है तो दोस्तों बोनस आपको मिलेगा इस पीरियड में, ना कि नेक्स्ट वाले पीरियड में। 2014 के बाद के पीरियड में आपको बोनस नहीं कैलकुलेट होगा, 2014 के पीरियड के पहले ही आपको बोनस कैलकुलेट होगा। उसी तरह से दोस्तों 1 सितंबर 2014 से लेके 31 मई 2021 तक जहां पर इनकी पेंशन स्टार्ट हुई है, वहां से दोस्तों इनके जो दिन बनते हैं वो बनते हैं 2464 डेज, मतलब कि 6.75 ईयर्स। तो दोस्तों यहां पर इस हिसाब से जो इनकी पेंशन जो बननी चाहिए वो बननी चाहिए थी दोस्तों 62,590 रुपीज, क्योंकि दोस्तों इनका जो एवरेज लास्ट 60 मंथ का बेसिक प्लस डी है। मतलब कि अगर दोस्तों हम इनका 31 मई 2021 से पहले के 60 मंथ्स ले दोस्तों, उनकी जो एवरेज बनती है, उस जो बेसिक की एवरेज बनती है लास्ट 60 मंथ्स की, वो बनती है 1.58 लाख 981 रुपीज दोस्तों। और उसके हिसाब से अगर हम डायरेक्टली इसको हमारे पेंशन फॉर्मूला में डालें, क्योंकि जो लास्ट 60 मंथ्स का एवरेज बेसिक प्लस डी होगा इनटू टोटल नंबर ऑफ डेज, मतलब कि 6865 प्लस 2464 डिवाइड बाय 365 एंड टोटल डिवाइड बाय 60 अगर आप करेंगे 70 करेंगे दोस्तों, तो आपको जो एक्चुअल पेंशन यहां पर बननी चाहिए थी वो बननी चाहिए थी 62,590 रुपीज दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा फिगर होता है इनके लिए, ये मैं बताऊंगा क्यों। लेकिन दोस्तों अगर प्रो राटा कैलकुलेशन यहां पर हो जाता है और इस टोटल पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा, हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहला जो प्रो राटा कैलकुलेशन मैं आपके लिए करूंगा वो ये करूंगा कि 2014 के पहले और 2014 के बाद जो है वहां पर डिस्टिंग्विश किया गया है, इस फॉर्मूले को ब्रेक कर दिया गया बीच में, और दोनों ही केस में लास्ट 60 मंथ्स का बेसिक लिया गया है और उसका जो एवरेज आएगा उसके हिसाब से पेंशन कैलकुलेट की गई है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि एवरेज 60 मंथ्स ऑफ बेसिक प्लस डीए प्रायर टू 1/9/2014, मतलब अगर मैं अगस्त 2014 से लेके उसके पहले की 60 मंथ्स लूं दोस्तों, तो इन महाशय का जो एवरेज बनता है वो बनता है 70,618 रुपीज। उसी तरह से दोस्तों अगर वहां पर हम पेंशन कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, और वहां पर दोस्तों अगर हम यहां पर 2 साल का बोनस भी ऐड कर देंगे, तो उस पीरियड की जो पेंशन बनती है दोस्तों वो बनती है 21,586 रुपये। अब दोस्तों अगर मैं 2014 के बाद की इनकी बात करूं तो 2014 के बाद में दोस्तों इनके नंबर ऑफ डेज बनते हैं 2464 और इनकी जो एवरेज बेसिक सैलरी बनती है वो बनती है 1,58,981 रुपीज। तो दोस्तों फिर से जब हम फॉर्मूला में डालेंगे कि 1,58,981.05 इंटू 2464 डिवाइड बाय 365 एंटायरली डिवाइड बाय 70, तो वो जो पेंशन यहां पर बनेगी दोस्तों वो बनेगी 15,331 रुपए। अब दोस्तों इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो इस फॉर्मूला के हिसाब से जो हम प्रोराटा बेसिस यहां पर कंसीडर करके चल रहे हैं, इसके हिसाब से 36,918 रुपीज दोस्तों इनकी पेंशन बन रही है। जबकि अगर पूरे सर्विस का लास्ट 60 मंथ्स के एवरेज से लेते दोस्तों तो वो बनती 62,590। तो जो डिफरेंस इन पेंशन आएगा दोस्तों वो बनेगा 25,672.27। मैं उम्मीद करता हूं ये कैलकुलेशन मैंने यहां जो की है वो आपको समझ में आए होंगे। मैं थोड़ा यहां पर ये समझ के चल रहा हूं कि आप मेरे पहले के वीडियोस देख चुके हैं और आपको पेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना आता है। बस यहां पर अगर आप इस डेटा को डालेंगे तो आपको पेंशन आ जाएगा, ऐसा अजम्पशन लेके दोस्तों मैं चल रहा हूं। इसलिए शायद कुछ लोगों को तकलीफ हो रही होगी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरे पहले की वीडियोस जो वीडियो के एंड में मैंने दिए हुए हैं वो थोड़े से देख ले, तो आपको ये फॉर्मूला बहुत सेंस बनाएगा। तो दोस्तों अगर प्रो राटा कैलकुलेशन इस बेसिस पे होता है कि 2 पीरियड किए जाएंगे और दोनों ही पीरियड में लास्ट 60 मंथ्स का एवरेज लिया जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों यहां पर पेंशन बहुत कम हो जाएगी और इन महाशय के केस में तकरीबन 25,000 का नुकसान उनको यहां पर हो सकता है। उसी तरह से दोस्तों दूसरा प्रो राटा कैलकुलेशन जो किया जा सकता है वो ये हो सकता है कि आपके 2 फेजेस में बांटे जाए और 2014 के पहले लास्ट 12 महीने का बेसिक प्लस डीए लिया जाए और 2014 के बाद में लास्ट 60 मंथ का बेसिक प्लस डीए लिया जाए। तो दोस्तों वहां पर भी एक सिनेरियो क्रिएट होगा और बहुत डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट होगा। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे अगर 1995 से लेकर 2014 तक का हम पीरियड ले और वहां पर अगर लास्ट 12 महीने का एवरेज बेसिक प्लस डीए ले, तो इन महाशय का जो एवरेज बेसिक प्लस डीए बनता है वो बनता है 91,258 रुपीज। अब दोस्तों इसको अगर हम फिर से फॉर्मूला में डालेंगे कि 91,258 इंटू 6865 डिवाइड बाय 365 डिवाइड बाय 70, तो दोस्तों पेंशन बनेगी 27,127 रुपीज।
उसी तरह से दोस्तों अगर हम लास्ट 60 मंथ्स का बेसिक प्लस डीए ले तो यहाँ पर इनकी जो पेंशन बनेगी वो बनेगी 15,331 रुपीज दोस्तों। तो टोटल अगर आप इनका करेंगे तो बनेगी 42,459। और दोस्तों इनको अगर सिर्फ लास्ट 60 मंथ्स का हम लेते तो कितनी पेंशन मिलती, तो मिलती 62,590। तो दोस्तों यहाँ जो डिफरेंस जो बनेगा अगर प्रोराटा कैलकुलेशन इस तरह से किया जाए तो वो बनेगा 20,131 रुपए का। मतलब कि दोस्तों अगर दो फेजेस में कैलकुलेट किया जाए और 60 मंथ्स का एवरेज बेसिक प्लस डीए लिया जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो पेंशन बनेगी वो बनेगी 36,918 इन महाशय के लिए, और इनको नुकसान होगा 25,672 रुपीज़ का। और दोस्तों अगर पेंशन फार्मूला प्रोराटा बेसिस पर कुछ ऐसा लिया जाता है कि 2014 के पहले के सिर्फ 12 मंथ लिए जाएंगे कैलकुलेशन के लिए और 2014 के बाद में 60 मंथ्स लिए जाएंगे कैलकुलेशन के लिए, तो दोस्तों इन महाशय की पेंशन बनती है 42,459 और जो डिफरेंस इनका बनता है पेंशन में जो नुकसान होगा वो होगा 20,131 रुपए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कैलकुलेशन आपको समझ पे आया। अब चलिए ब्रेक इवन एनालिसिस की तरफ चलते हैं कि तीनों फॉर्मूले में अगर जो पेंशन हमको मिलेगी उससे जो भी पैसा हम ईपीएफओ को रिफंड करेंगे उसका ब्रेक इवन कब आएगा, मतलब कि मेरा पूरा पैसा कब वसूल हो जाएगा और मैं वहां से प्रॉफिट में कब आ जाऊंगा। तो दोस्तों यहां पर फिर से मैंने 3 केसेस लिए और दोस्तों जो पैसा रिफंड करने का जो मैंने अमाउंट यहां पर लिया हुआ है ये वो है जब ये महाशय एग्जैक्टली 58 ईयर्स के हो चुके थे, मतलब कि 31 मई 2021 का ये फिगर हुआ दोस्तों यहां पर कि वहां पर इनको पैसा का रिफंड करना होगा तो कितना होगा। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि वहां से नंबर ऑफ ईयर्स का कैलकुलेशन ईजी होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो दोस्तों जो पहला केस है जहां पर हम समझेंगे कि पूरी सर्विस को एक सर्विस मानी जाएगी और एंड में 60 मंथ्स ही यहां पर बेसिक प्लस डीए के लिए लिए जाएंगे, तो दोस्तों वहां पर जो इनका पैसा रिफंड करना होगा वो होगा 27,46,857 रुपीज। और दोस्तों इनकी एवरेज सैलरी बनती है 1,58,981। टोटल सर्विस ईयर बनते 28। जो एक्सपेक्टेड हायर पेंशन इनकी बनती है वो बनती है 63,592 रुपीज। और दोस्तों यहां पर इनको ऑलरेडी आज के हिसाब से जो पेंशन मिल रही है वो मिल रही है 3,505 रुपए दोस्तों। तो दोस्तों जब हायर पेंशन इनको मिलेगी और जब इनको हायर पेंशन नहीं मिल रही है, ये दो सिनारियो का जो डिफरेंस होगा तो वो कितना होगा। इनको हायर पेंशन मिलेगी 63,592.42 रुपीज़ की, इनको करंट पेंशन मिल रही है 3,505 रुपीज़ की, तो जो डिफरेंस इनको बनेगा वो बनेगा 60,087 रुपीज़ का दोस्तों। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर नया हायर पेंशन का फॉर्मूले पे नहीं जाता है, अगर वो इस पेंशन फॉर्म को ऑप्ट नहीं करता है तो उसको जो पेंशन का डिफरेंस आएगा वो होगा 60,087 रुपीज़। लेकिन उस केस में दोस्तों उसके हाथ में ये पूरा पैसा रह जाएगा 27,46,857 रुपीज़। तो दोस्तों अगर एक ऐसा व्यक्ति जो इस पूरे पैसे को हायर पेंशन में ना देके खुद कहीं पे इन्वेस्ट करे और वहां से जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो निकालने की कोशिश करे, और डिफरेंशियल अमाउंट कितना निकालेगा हर महीने वो निकालेगा 60,087 रुपीज़ का दोस्तों। तो दोस्तों ये जब पैसा निकालेगा तो टोटल और उसको ऑन एन एवरेज अगर 7% का इंटरेस्ट उसके इन्वेस्टेड पैसे पर मिल रहा है, क्योंकि 7% का इंटरेस्ट रेट बहुत जेन्युइन इंटरेस्ट रेट है जो आज के मार्केट में मिलता है, तो 27 लाख रुपए कहीं पे इन्वेस्ट करेगा उसको उसके ऊपर 7,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा और उसमें से हर महीने दोस्तों वो 60,087 रुपीज़ वहां से निकालेगा। और दोस्तों जब ये पैसा निकालेगा तो ये सिर्फ इंटरेस्ट से कवर नहीं हो सकता, क्योंकि 27 लाख का जो इंटरेस्ट आएगा 7% की रेट से वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि टोटल 60,000 आपके हाथ में दे सके, तो थोड़ा थोड़ा आपका प्रिंसिपल कम होते रहेगा। तो दोस्तों ऐसा जो सिस्टम होता है इसको कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। और दोस्तों इस सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के हिसाब से ये जो 27,46,857 रुपीज़ ये लोग डिपॉजिट करने वाले 7% की रेट से, और उसमें से 60,087 रुपीज़ जो निकालने वाले ये इनको पूरेंगे 4 ईयर्स 5 मंथ्स तक। मतलब कि 58 ईयर्स के एज में अगर ये डिसीजन ले लेते हैं तो इनका पूरा पैसा खत्म कब हो जाएगा, 62 ईयर्स 5 मंथ्स के पीरियड में। मतलब इनकी एज जब 62 ईयर्स 5 मंथ्स की हो जाएगी तब वो पूरा पैसा खत्म हो जाएगा और इसके बाद इनको एक्चुअली नुकसान होगा। मतलब कि जो आदमी हायर पेंशन ले रहा है दोस्तों उसका जो रिकवरी पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 62 ईयर्स 5 मंथ्स तक का। और दोस्तों 62 ईयर्स 5 मंथ्स के बाद में जो भी पेंशन आपको गवर्नमेंट देगी या ईपीएफओ देगा वो आपके लिए नेट फायदेमंद होगी। तो दोस्तों अगर ऐसा एब्सोल्यूट फॉर्मूला लग जाता है कि टोटल सर्विस ईयर पीरियड को आपके ले लिया जाए और उसके बाद 60 मंथ्स का लास्ट एवरेज निकाल लिया जाए दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत फायदा। दोस्तों यहाँ जो दूसरा सिनेरियो हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो पेंशन पीरियड है इसको 2 पीरियड में डिवाइड कर दिया, 2014 के पहले और 2014 के बाद। तो दोस्तों 2014 के पहले के पीरियड में अगर आपको लास्ट के 12 महीने का
एवरेज बेसिक प्लस जे कैलकुलेट किया जाता है और 2014 के बाद अगर दोस्तों 60 मंथ्स का एवरेज बेसिक प्लस जे कैलकुलेट किया जाता है तो दोस्तों यहां पर जो कैलकुलेशन बनेगा वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो इस केस में भी दोस्तों जो आपको पैसा वापस करना है वो बनेगा 27,46,857 रुपीज। ओके, और दोस्तों जो आपको हायर पेंशन यहां पर मिलेगी वो मिलेगी 36,918 रुपीज। और दोस्तों अगर आप ये हायर पेंशन प्लान नहीं ले रहे तो आपको 3,505 रुपए तो आपको यहां पर मिल ही रहे। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो हायर पेंशन ले रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो हायर पेंशन नहीं ले रहा है, उनका जो डिफरेंस होगा 33,413.35 रुपीज दोस्तों। अब दोस्तों अगर एक ऐसा व्यक्ति जो हायर पेंशन में ऑप्ट नहीं कर रहा है और उसके पूरे 27,40,000 रुपए जो है बैंक में रख देता है, 7% के इंटरेस्ट रेट से रख देता है, और उसमें से डिफरेंशियल अमाउंट है 33,413 रुपीज का, ये अगर सिस्टमैटिकली विड्रॉ करता है दोस्तों तो उसका पैसा टिकेगा 9 साल 2 महीने के लिए। मतलब कि दोस्तों जब तक वो 67 ईयर्स 2 मंथ्स का होगा तो उसको ये पैसा पूरते रहेगा और उसके बाद उसका पैसा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो दोस्तों इसी को अगर दूसरे एंगल से देखा जाए, एक ऐसा व्यक्ति जो हायर पेंशन में इन्वेस्ट कर रहा है और 58 ईयर्स से दोस्तों उसकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है, तो उसका जो भी पैसा वापस कर रहा है ईपीएफओ को, उसका जो रिकवरी पीरियड होगा दोस्तों वो होगा 9 साल 2 महीने का। और जब तक वो 67 ईयर्स 2 मंथ्स का हो जाएगा दोस्तों उसका पूरा पैसा रिकवर हो चुका होगा और उसके बाद वो नेट प्रॉफिट में रहेगा। लेकिन दोस्तों खुदा ना खास्ता इस एज के मतलब 67 ईयर्स 2 मंथ्स के एज तक पहुंचने से पहले अगर आपकी डेथ हो जाती है तो मैं आपको बता दूं ये पैसा आप कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। भले ही आपके स्पाउस को हाफ पेंशन मिल रही होगी, ये पैसा अब इसके बाद कभी भी रिकवर नहीं होगा। ये पैसा तभी रिकवर होगा जब आप 67 ईयर्स 2 मंथ्स के बाद तक जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों ये था पहला प्रोराटा बेसिस कैलकुलेशन के बेसिस पे जो भी हमने फॉर्मूले लिए उसका ब्रेक एनालिसिस। अब चलते लास्ट फॉर्मूले की तरफ कि हमने 60 मंथ्स का एवरेज केस लिया है फॉर बोथ द पीरियड्स। हमने सर्विस पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2014 के पहले, 2014 के बाद। और दोस्तों वहां पर 2014 के पहले भी लास्ट 60 मंथ्स का पीरियड लिया जाता है और 2014 के बाद भी लास्ट 60 मंथ्स का पीरियड लिया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, पैसा जो वापस करना है वो होगा 27,40,000 रुपए, वो सेम रहेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर जो हायर पेंशन आप एक्सपेक्ट करेंगे वो बनेगी 25,672 रुपीज की, और जो डिफरेंशियल अमाउंट बनेगा वो बनेगा 22,167 रुपीज का। अब दोस्तों फिर सेम सिनारियो कि ये पैसा जब आप ईपीएफ को वापस करेंगे तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा दोस्तों वो यहां पर आएगा 13 ईयर्स 7 मंथ पे। मतलब कि अगर इस तरह का पेंशन फॉर्मूला प्रो राटा बेसिस पे अप्रूव हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से तो दोस्तों आपको ये पैसा रिकवर करने के लिए कम से कम 71 ईयर्स 7 मंथ्स तक जिंदा रहना पड़ेगा, तभी आप ये पैसा रिकवर कर पाएंगे, वरना आप ये पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जो 3 सिनारियो मैंने आपको दिखाए, इसमें सबसे अच्छा सिनारियो जो हमारे लिए है वो यही है कि सरकार हम पे दया करे और हम पे हमारा टोटल सर्विस पीरियड एक काउंट करके एंड में लास्ट के 60 मंथ्स बेसिक प्लस जे पर हमको पेंशन दे दे। तो दोस्तों वहां पर पेंशन भी हमारी जबरदस्त बनती है और हमारी रिकवरी भी अराउंड 60 to 63 ईयर्स के बीच में हो जाती है। लेकिन दोस्तों किसी भी तरह से अगर प्रो राटा बेसिस का फॉर्मूला लग जाता है और सरकार अड़ जाती है कि प्रो राटा बेसिस ही यहां पर लगेगा, तो दोस्तों यहां पर रिकवरी पीरियड बढ़ेंगे। और इन जनरल जो भी इस एज ब्रैकेट में आ रहे हैं, मतलब जो भी 2016 से लेके 2023 तक दोस्तों रिकवर हो रहा है, रिटायर हो रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये सर्विस पीरियड जो मैंने यहाँ पर दिखा है ब्रेक इवन्स के, ये ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे। मतलब कि जो बंदा 2016 में रिटायर हो गया होगा उसके लिए ईयर्स हो जाएंगे 67 की जगह 66 ईयर्स। जो लोग 2023 के बाद रिटायर होंगे दोस्तों उनके लिए तकरीबन ये 67 ईयर्स का जो फिगर मैं आपको यहाँ पर दिखाया था वो बन जाएगा 68 ईयर्स। तो हार्डली 6 महीना 1 साल का आगे पीछे होगा दोस्तों ब्रेक इवन में, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के तहत मैं आपको 2-3 चीज़ों का क्लैरिफिकेशन दे पाया हूँ, जैसे कि ईपीएफओ जो भी डिले कर रहा है उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, क्योंकि जो भी पैसा रिफंड हमसे मांगेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। तो हर 3 महीने में जो भी लोग 20 से 25 लाख के बीच का पैसा वापस करने वाले ईपीएफओ को, उनको तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये का दोस्तों नुकसान हो रहा है यहाँ पर हर क्वार्टर में। मतलब कि जो पैसा वो सितंबर में देते वो पैसा कम होता और जो पैसा वो लोग दिसंबर में रिफंड करेंगे वो तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये से दोस्तों यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो डिले हमारे फेवर में नहीं है, इसलिए हमने जल्दी से जल्दी डिमांड करनी चाहिए कि ईपीएफओ जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन ले, जल्दी से जल्दी डिमांड लेटर दे, जल्दी से जल्दी पेंशन फॉर्मूला एक्सप्लेन करे, फाइनलाइज करे और हमको बताए कि हमको पेंशन कितनी मिलने वाली है और हमारी पेंशन स्टार्ट करें।
उसी के साथ दोस्तों अगर प्रो राटा बेसिस के मैंने 2-3 सिनेरियो आपको लेकर दिखाए, अगर दोस्तों इसमें से कोई भी सिनेरियो लग जाता है तो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। सबसे बढ़िया ये होगा कि ईपीएफ हम पे दया खाए और हमारा जो हक बनता है यहाँ पर लास्ट 60 मंथ्स का बेसिक प्लस डीए लेकर टोटल सर्विस पीरियड का कैलकुलेट करके जो हाईएस्ट पॉसिबल पेंशन बनती है वो हमको दे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो भी डिस्कशन आज हमने किया आज आपके लिए फायदेमंद रहा है। अगर दोस्तों आपको ये डिस्कशन हेल्पफुल लगा है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनके जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूडेशन हो सके। अगर दोस्तों मेरे विचार, मेरा जो एफर्ट है यहाँ पर, मैंने जो मेहनत की है, ये आपको पसंद आई है दोस्तों तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपके कुछ और विचार है, कुछ प्रश्न है, तो वो भी आप मुझको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। वो क्वेश्चन का मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा अगर मुझे उस चीज़ का नॉलेज होगा तो। नहीं तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि उन प्रश्नों का मैं आंसर ढूंढ कर फिर आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों कमेंट करते रहिए, मुझे बताते रहिए आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे, और जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।